क्या आपने कभी सोचा है कि कोई तकनीक आपके झूठ को तुरंत पकड़ सकती है? क्या कोई मशीन इमोशन को लाइव डिटेक्ट कर सकती है? तो मिलिए लाइव डिटेक्टर से, एक ऐसी तकनीक जो जासूसी की दुनिया में क्रांति ला रही। आज हम जानेंगे कि लाइव डिटेक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। पहले के लोग झूठ का पता लगाने के लिए डिटेल तरीके का यूज करते थे, जिसमें मुख्य रूप से टॉर्चर शामिल। लेकिन क्या आप जानते हैं, मध्य युग के दौरान झूठ बोलने वालों का पता लगाने के लिए उबलते पानी का यूज किया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ईमानदार लोग झूठ बोलने वालों से बेहतर इसका सामना करेंगे। लेकिन पहली बार साल 1895 में झूठ का पता लगाने वाली डिवाइस में सेसारे लेम्ब्रोसो का इन्वेंशन शामिल है, जिसका इस्तेमाल पुलिस मामलों में ब्लड प्रेशर में बदलाव को मापने के लिए किया जाता था। मैकेजी लुइस पॉलीग्राफ, जिसे पहली बार 1906 में जेम्स मैकेजी द्वारा विकसित किया गया था और अमेरिकी साइंटिस्ट विलियम मोल्टन मास्टर द्वारा एक छोड़ी गई परियोजना, जिसमें जर्मन युद्धबंदियों की जांच के लिए ब्लड प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता था। इसे पहली बार वर्फले पुलिस प्रमुख अगस्टन वाल्सर द्वारा नेशनल लेवल पर सरकार के सामाजिक संस्थाओं और नियमों का पालन करने के लिए लागू किया। फिर किलर ने लार्सन के स्टूडेंट के रूप में इस प्रोटोबाल्कर डिवाइस को अपडेट किया और साल 1939 में इसमें गैल्वेनिक स्किन रिस्पांस जोड़ा और उसके बाद उनके डिवाइस को FBI ने खरीद लिया और मॉडर्न पॉलीग्राफ प्रोटोटाइप के रूप में इस पर काम किया। साल 1945 में जॉन ई रीड ने ब्लड प्रेशर में बदलाव के साथ मसल के एक्शन को रिकॉर्ड करने वाले एक टूल का विकास किया, जिन्होंने दावा किया कि मानक ब्लड प्रेशर पल्स सांस रिकॉर्डिंग के साथ इनको बनाकर अधिक एक्यूरेसी प्राप्त की जा सकती है। आज की लाइव डिटेक्टर तकनीक इसी का एक आधुनिक मॉडल है, जो किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आवाज़, माइक्रो एक्सप्रेशन को एनालाइज करके ये पता लगाती है वो सच बोल रहा है या झूठ। ये तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित होती है, यानी ये मशीन आपको लगातार एनालाइज करके मॉनिटरिंग करती है और कुछ सेकंड में रिपोर्ट करती है। लाइव डिटेक्टिव तकनीक मुख्य रूप से 4 स्टेप में काम करती है। डेटा कनेक्शन, कैमरा या माइक्रोफोन से व्यक्ति की ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग की जाती है। एनालिसिस, AI एल्गोरिदम चेहरे की हर छोटी छोटी हलचल, आवाज़ में बदलाव, आंखों के मूवमेंट, पसीना और पल्स रेट के संकेतों को एनालाइज करती है। रियल टाइम इंटरप्रिटेशन, सिस्टम तुरंत निर्णय लेता है, ट्रुथ, डाउट या लाई यूजर को दिखाता है। रिपोर्ट जनरेशन, लास्ट में एक डिटेल रिपोर्ट बनती है जो बताती है कि व्यक्ति ने कब क्या बोला और कितनी सच्चाई थी। आपने अक्सर क्राइम शो में एक संदिग्ध व्यक्ति की छवि को जरूर देखा होगा, जो पूछताछ कक्ष में घबराहट में पसीने बहा रहा होता है, जबकि जासूस ये तय करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का यूज करता है संदिग्ध व्यक्ति निर्दोष है या दोषी। पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे अक्सर क्राइम शो में किसी व्यक्ति के अपराध को निर्धारित करने के तरीके के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन क्या लाइव डिटेक्टिव उतना सटीक जितना हमें वो पॉप कल्चर द्वारा विश्वास दिलाया जाता है? जब कोई व्यक्ति पॉलीग्राफ के टेस्ट से गुजरता है तो एडमिनिस्ट्रेटर 2 प्रकार के कंट्रोल क्वेश्चन पूछता है, जिनके आंसर से व्यक्ति के सच बोलने की अपेक्षा की जाती है, और ऐसे क्वेश्चन जिससे व्यक्ति के झूठ बोलने की अपेक्षा की जाती है। अक्सर एडमिनिस्ट्रेटर्स व्यक्ति से एक संख्या लिखने के बारे में कहता है और फिर पूछता है कि आपने 1 लिखा या 2 लिखा, और इसी तरीके से इच्छित आंसर हासिल करने के बाद टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर्स बाद में अधिक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, जिससे व्यक्ति की फिजिकल रिएक्शन की तुलना निरंतर क्वेश्चन की रिएक्शन से की जाती है, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। हालांकि आम लोगों के लिए संभव है कि वो सवालों का सच्चाई से जवाब देते हुए भी खुद ज़्यादा उत्तेजित तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। अगर कंट्रोल क्वेश्चन सटीक रूप से ये नहीं दिखाते कि झूठ बोलते समय व्यक्ति कैसे रिएक्शन करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए निश्चित रूप से तय करना अधिक कठिन हो जाता है कि रेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर देते समय व्यक्ति ने झूठ बोला था या नहीं। इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट नर्वस होने से जुड़ी शारीरिक कारकों को मापने में प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा झूठ बोलने वाले व्यक्ति या सच बोलने वाले व्यक्ति के बीच में अंतर करने में सक्षम नहीं है। ये जानते हो कि पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट में हेर फेर करना संभव है, फिर भी पॉलीग्राफ को लाइव डिटेक्ट के रूप में काफ़ी अविश्वसनीय बनाता है। इसकी यही वजह है कि हाल के दिनों में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के बेगुनाही या अपराध के निर्णायक सबूत के रूप में पॉलीग्राफ परीक्षण पर पूरी तरह से भरोसा करने से भटक जाते हैं। कुल मिलाकर पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट की जांच करते समय गलती की संभावना पर विचार करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी व्यक्ति को झूठ बोलते हुए पकड़ना संभव है। पॉलीग्राफ टेस्ट की सटीकता अभी भी विवादित है और इसे अदालत में सबूत के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता।
कि आपको इसके बारे में पहले से नॉलेज थी, अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा।